हेलो 10th क्लास, वेलकम बैक ऑन साया मैथ क्लासेस। सो 10th क्लास मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ मैथ की एक और नई वीडियो के साथ। जैसा कि आपको पता है मैथ में हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। एक्सरसाइज 3.1 के अंदर लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर सेकेंड को। होप क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो क्वेश्चन नंबर सेकंड की वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो फटाफट से आप प्लेलिस्ट में जाएं और देख ले। 10th पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। फटाफट से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड को आप देख सकते हैं। सो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। सबसे पहले तो हमें क्वेश्चन की सेंस समझनी है कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। क्वेश्चन की सिचुएशन को समझो तो आपके लिए बहुत ही इजी होगा क्वेश्चन। समझते हैं। द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन अ डे वॉज फाउंड टू बी ₹160। भाई आप मार्केट में गए हो, आपने देखा कि 2 किलो सेब खरीदते हो और 1 किलो अंगूर खरीदते हो, तो उसकी प्राइस कितना है? ₹160 दोनों की कॉस्ट। आफ्टर अ मंथ, एक महीने के बाद, the cost of 4 kg of apple and 2 kg of grapes is 300। देखो, एक महीने के बाद 4 किलो एप्पल और 2 किलो ग्रेप्स का प्राइस हो जाता है ₹300। तो आपके सामने दो सिचुएशन है, समझ आ गई? रिप्रेजेंट द सिचुएशन एल्जेब्रिक एंड जियोमेट्रिकल। आपको एल्जेब्रिक सेंस में भी लगाना है इस स्टेटमेंट को और एल्जेब्रिक और जियोमेट्रिकल दोनों में। ठीक है, देखो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, 1 kg ऑफ एप्पल का कॉस्ट लेट आउट कर लेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन लिख देंगे, लेट कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ एप्पल, 1 किलो सेब की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? ₹X। सो लेट कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ ग्रेप्स, 1 किलो ग्रेप्स की कितनी हो जाएगी? ₹Y। मान लिया। तो अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन देखो, जो फर्स्ट लाइन थी ना, ये देखो, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन या क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सिचुएशन लिख देते हैं। फर्स्ट सिचुएशन या कंडीशन क्या हो जाएगी? 2 kg तो थे एप्पल, 1 kg थे ग्रेप्स। सो 2x और प्राइस कितना था? X रुपीज, प्लस में 1 kg ग्रेप्स थे, उनका प्राइस था Y। तो Y इज इक्वल टू कितने रुपए दिए? ₹160। सिचुएशन फर्स्ट हो गई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू सिचुएशन सेकंड सिचुएशन। अब ये कौन सी सिचुएशन आ गई? सेकंड सिचुएशन। सेकंड सिचुएशन में कहा है 4 kg ऑफ एप्पल एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स इज 300। यहां पर 4 kg तो 4 इंटू में x प्लस में 2 kg ग्रेप्स 2 इंटू में y इज इक्वल टू ₹300। ये सिचुएशन सेकंड आ गई हमारे सामने। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें ये तो रिप्रेजेंट कर दिया हमने एल्जेब्रिक फॉर्म में। सो हमारे पास दो एल्जेब्रिक फॉर्म में इक्वेशन आ गई। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 160, 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 300। एल्जेब्रिक फॉर्म में आ गई। अब देखो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हम सोल्व कर लेंगे। यहां पर हमें अगर इनको ग्राफ के ऊपर दिखाना तो इनके हमें सॉल्यूशन लेने पड़ेंगे। तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 160 आ जाएगा, है ना। अब y सिंगल है तो y को की वैल्यू यहां पर रख लेंगे। y इज इक्वल टू 2x, यहां पर प्लस है तो इधर आके हम इसको माइनस कर देंगे। क्लियर है। अब हमें क्या करना है कि कुछ x की वैल्यू पुट करेंगे जिससे हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। ओके, सो पुटिंग x इज इक्वल टू, अगर फर्स्ट टाइम पर x को हम 50 रख लेते क्योंकि इसके नियर बाय लेके जाना है। अगर कम या ज्यादा लेंगे ना तो उससे क्या होगा, हमारी वैल्यू बहुत ही ज्यादा आ जाएगी जिसको प्लॉट करने में हमें प्रॉब्लम होगी। क्लियर है। तो ये कितनी ले ली हमने? ये 50 ले ली। ओके, देन y की वैल्यू निकाल लेंगे। 160 माइनस में 2 इंटू में 50,
ये आ जाएगी हमारे पास y की वैल्यू। y इज इक्वल टू 160 माइनस में 100। सो यहां से y की वैल्यू आ गई हमारे पास 60। तो इसी तरीके से हम एक बॉक्स बना लेंगे और दोनों की वैल्यू हम यहां से निकाल लेंगे। x और y, x रखा हमने 50, y आया हमारे पास 60। अब हम x को रख लेंगे, पुटिंग x इज इक्वल टू 60 रख लेते हैं अब, ताकि नियर बाय चला जाएगा ना। x की वैल्यू हमने 60 रखी, तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी 160 माइनस में 2 इंटू में 60। y इज इक्वल टू 160 माइनस में 120। y इज इक्वल टू 160 में से 120 गए 40। सो अगर हमने x की वैल्यू रखी 60 तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 40। नेक्स्ट देखो, अब हम पुटिंग x इज इक्वल टू, अब x को रखते हैं 70, ठीक है, और भी कम वैल्यू आएगी, इसका मतलब y की। y इज इक्वल टू 160 माइनस में 2 इंटू में 70। y इज इक्वल टू 160 माइनस में 7 टू जा 14, 140। y इज इक्वल टू 20। सो यहां पर अगर हमने x को रखा 60 तो पहले रखा था ना 70, तो हमारे पास y की वैल्यू आ गई 20। इक्वेशन फर्स्ट सोल्व, इसको हम ग्राफ के ऊपर लेके जाएंगे प्लॉट करने के लिए। एक बार दोबारा से यहां से जितना किया मैंने स्क्रीनशॉट साथ के साथ लेते चलो या नोट डाउन करते चलो, वीडियो को पॉज करके समझो, नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट देखो फिर इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हम बात करते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड थी हमारे पास 4x प्लस में 2y इज इक्वल टू 300। अब हमें इसको सोल्व करना है। सोल्व करेंगे तो y की वैल्यू रखनी है हमें, 2y इज इक्वल टू 300। 4x यहां पर प्लस है, यहां पर माइनस कर देंगे। सो y इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई है, इधर आके हम इसको डिवाइड कर देंगे। ओके, सो यहां पर पुटिंग वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू, अगर वैल्यू की x की वैल्यू हम 70 लें तो हमारे पास, क्योंकि बड़ा है ना अमाउंट यहां पर, तो y इज इक्वल टू 300 माइनस में 4 इंटू में 70 डिवाइड बाई 2। 4 इज इक्वल टू 300 माइनस में 7 4 जा 28, 280 बाई में 2। सो y इज इक्वल टू हो जाएगा यहां पर 300 में से 280 गए 20 बाई 2, 10। तो y आ गया 10। इसी तरीके से हम एक और बॉक्स बना लेंगे जिसके अंदर x और y की वैल्यू हम पुट करेंगे। x इज इक्वल टू 70 लिया, y हमारे पास आया 10। अब x की वैल्यू फिर दोबारा से पुटिंग x इज इक्वल टू, अब x को रख लेंगे हम 80। सो y इज इक्वल टू, देखो ऐसा लेना था कि प्रॉपर कटे। अगर हम 60 लेंगे यहां पर तो 6 4 जा 24 आ जाएगा, तो 6 भी तो ले सकते हैं हम, है ना, 60 ले सकते हैं इजीली, तो 60 ले लेंगे। तुम्हारी मर्जी रहेगी, या 60 ले लो या 80 ले लो। 80 लेंगे तो आ जाएगा 300 माइनस में 4 इंटू में 80 डिवाइड बाई 2। y इज इक्वल टू 300 माइनस में 320 डिवाइड बाई 2। y इज इक्वल टू हो जाएगा 300 में माइनस का 20 बाई 2 माइनस का 10, कितनी आ गई यहां पर -10। अगर हमने x को रखा 80 तो y की वैल्यू आई हमारे पास माइनस का 10। क्लियर है। अब फिर हम पुटिंग x 75 रख लेते हैं, तो y की वैल्यू यहां से निकाल लेंगे 300 माइनस में 4 इंटू में 75 डिवाइड बाई 2। सो y इज इक्वल टू हो जाएगा 300 में से 740 डिवाइड बाई में मल्टीप्लाई बाई में 4, तो ये आ जाएगा 4 5 जा 20, 2 कैरी 4 2 जा 80, 300 डिवाइड बाई 2। y इज इक्वल टू 300 में 0 बाई 2 आ जाएगा, सो मीन्स 0। अगर हमने x की वैल्यू ली 75 तो y आ गया 0। सो ये वैल्यू हमारे पास दोनों इक्वेशन से आ गई। क्लियर है। अब इनको हम ग्राफ के ऊपर दिखाते हैं। इक्वेशन थी, सबसे पहले इक्वेशन को ही उतार लेते हैं हम हमारे पास।
अगर हमने फर्स्ट इक्वेशन में x की वैल्यू ली थी 50 तो y की वैल्यू हमारे पास 60 आई थी। अगर x की वैल्यू 60 ली थी तो y की वैल्यू 40 आई थी। 70 ली थी तो y की वैल्यू हमारे पास 20 आई थी। ये था इक्वेशन नंबर फर्स्ट से। इक्वेशन नंबर सेकंड थी जो हमारे पास, उसमें अगर हमने x की वैल्यू ली थी 70 तो y की वैल्यू 10 आई थी। 80 ली थी तो -10, 75 ली तो 0। ठीक है, अब इनको प्लॉट करेंगे हम ग्राफ के ऊपर। जो मैंने वैल्यू ले रखी है ग्राफ पे, ये 10 में है, तो यहां पर हम 10 10 1 1 के थे ना, तो 10 10 की वैल्यू के साथ हम लगा लेंगे पॉइंट को। ठीक है, इक्वल डिस्टेंस के साथ। ओके, इस तरीके से क्लियर है। तो यहां पर 10 20 30 40 50 इतना ही काफी है हमारे पास, इससे ज्यादा वैल्यू माइनस में नहीं है। पहले देखो इक्वेशन फर्स्ट को, अगर x हमारे पास 50 है तो y हमारे पास 60 है। यहां x हमारे पास 50, y हमारे पास 60। नेक्स्ट है x हमारे पास 60, y हमारे पास 40। हेयर x हमारे पास 60, y 40। x हमारे पास 70, y हमारे पास 20। 70 20 क्लियर है। तो वही हम पॉइंट को मिला देंगे इस तरीके से। और ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी हमारे 2x प्लस में y इज इक्वल टू 160। अब सेकेंड इक्वेशन लेंगे, x है हमारे पास 70, y है हमारे पास 10, इधर आ जाएगा। x है हमारे पास 80, y है हमारे पास -10, इधर आ जाएगा। इसको लिख लेंगे पॉइंट को 70 और 10, 80 -10। फिर हमारे पास x है 75, बीच में आ जाएगा, y है हमारे पास 0। तो इस तरीके से मिला देंगे इन लाइन को, तो ये एक दूसरे के पैरेलल ही आएगी, मिलेंगी नहीं। ये इक्वेशन हो जाएगी सेकंड, 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 300। यही थी ना हमारे पास सेकंड इक्वेशन। देखो राइट डाउन जरूर करना है आपको यहां पर, ओके, कि ये इक्वेशन कौन सी है। इस तरीके से हमें इनको ग्राफ के ऊपर प्लॉट करना है। मेरे ख्याल से तीनों क्वेश्चन के अंदर आपको कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। सो स्टूडेंट, ये थी हमारी एक्सरसाइज 3.1। होप आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। फिर भी कोई डाउट रहता है तो मुझे कमेंट करके आप बता सकते हैं, जितना जल्दी पॉसिबल होगा मैं आपके डाउट को क्लियर करूंगी। स्टूडेंट, आज की क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। क्लास अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो फटाफट से साया मैथ क्लासेस को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले, ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, बाय बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।